हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आईएमओ और एनटीएससी में आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 एंड ए बी सी इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तीनों मल्टीप्लाई में बेटा। ठीक है, अब इसको करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको ही ले रहा हूँ। ठीक है, जो अपन को फाइंड करना है 1 माइनस है। अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों ब्रैकेट को। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाया, 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 1 1 एंड 1 माइनस सी, फिर बी से करूंगा तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस बी सी। तो इस तरीके से दोनों मल्टीप्लाई। अब मैं 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, देन ए को पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 1 को करते हैं बेटा 1 माइनस सी माइनस बी प्लस बी सी, एज इट इज सब कुछ आ जाएगा। अब माइनस ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस ए बी एंड माइनस ए बी सी। तो इस तरीके से मैंने आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ठीक है, जिसकी मेरे पास वैल्यू, मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। पहले मेरे पास देखो ए बी सी की वैल्यू 8। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ए बी सी को एक तरफ कर रहा हूं, देखना 1 एज इट इज। अब जो क्या है मेरे पास ए बी एंड सी, इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, उसके बाद प्लस ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी एज इट इज माइनस ए बी सी एज इट इज। ठीक है, अब उसके बाद वैल्यू पुट करूंगा तो 1 ऐसे ही रहेगा। अब देखो ए बी सी माइनस में है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस में ए बी सी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 पुट कर देंगे, माइनस एज इट इज 1 एंड इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड माइनस ए बी सी की वैल्यू 8, तो माइनस 8। अब इस तरीके से 1 1 तो 0 हो गया, प्लस माइनस है, तो मेरे पास ओनली क्या बचेगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 8। ठीक है, अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे अपन। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। इसका यूज करूंगा, क्या क्या वैल्यू मेरे पास, इसकी वैल्यू है मेरे पास क्वेश्चन में, ये मेरे को फाइंड करना, और इसकी वैल्यू तो ये तो हो गया बेटा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी 21 प्लस 2 कॉमन ले लो ब्रैकेट में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी एज इट इज। उसके बाद 21 इधर जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, ये 20 इज इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी एज इट इज हो जाएगा। अब 2 को अपोन में ले जाएंगे तो मेरे पास फाइनल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -10। अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, इस यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा -10 एंड -8, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा यहाँ पर -18। तो इस तरीके से काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। टीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छे से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड 135, इसकी वैल्यू 351 और इसकी वैल्यू 243। तो मेरे को वैल्यू बतानी, तो वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मेरे को एक्स वाई जेड मिल जाएगा तो मैं आपस में स्क्वायर करके और वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को लेने के लिए मैं साथ में कर रहा हूँ सबको। ठीक है, क्या ट्रिक है इसकी, मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो क्या वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड दे रखा है, इज इक्वल टू, साथ में मेरे को कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स, मेरे को एक्स कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में बचेगा बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है 135, ये तो फर्स्ट हुई, फर्स्ट इक्वेशन ले लो इसको। सेकंड में क्या वैल्यू दे रखी है, वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले कॉमन ले लो वाई, तो क्या बता बेटा अंदर वाई प्लस एक्स प्लस जेड, वही सेम बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद आगे चलते, इसकी वैल्यू क्या देखिए 351, नेक्स्ट जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई, अब इसमें से भी जेड कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा बेटा जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, वैल्यू दे रखी है बेटा 243।
ठीक है, अब मैंने इन तीनों को सोल्व कर दिया। अब मैं इन तीनों को सपोज करो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, मैं इन सबको आपस में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐड करूंगा तो देखना, सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों है तो तीनों में से एक कॉमन आ जाएगा, तो एक तो मेरे पास क्या आ गया बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और कॉमन आया तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इन सब का सम करेंगे अपन 5 3 8 और 9, तो बेटा ये इसका सम आ रहा है 9 2 729। ठीक है, तो अब ये दोनों लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये मेरे पास है बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 729, और ये किसका होल स्क्वायर होता है 27 का। तो इस तरीके से मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं पुट करके एक्स वाई जेड निकालूंगा। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट इक्वेशन की, इक्वेशन फर्स्ट की, तो मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 27 इज इक्वल टू 135। तो यहाँ से इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 135 डिवाइड बाय 27। ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगा मैं जब, तो 3 से करके देख लेते हैं पहले, 9 ऊपर 3 से करूंगा तो 4 टाइम्स 5 टाइम, और तो फाइनल x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 5। ठीक है, इसी तरीके से y निकालूंगा, y इंटू 27 इज इक्वल टू 351। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी 351 अपॉन 27। अगेन 3 से कर रहा हूं मैं इसको डिवाइड, 9 ऊपर 1 1 7। ठीक है, और जब इसको आगे फर्दर करता हूं, एक मिनट, 9 टाइम्स 1 1। ठीक है, तो अब इसको करूंगा, अगर मैं यहां से अगर 9 से करता हूं तो 1 टाइम, और क्या बचा मेरे पास 2 3 टाइम 30 टाइम्स आएगा कंप्लीटली, और उसके बाद z। ठीक है, तो z इंटू 27 इज इक्वल टू 243। तो यहाँ से z इक्वल टू आ गया मेरे पास 243 अपॉन 27। तो इस तरीके से 9 टाइम्स 3 से करा तो ऊपर क्या तो 81, तो यहाँ से 9 आ गया। अब उसने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, जेड 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरीके से इन सबको सम कर देते हैं, 5 1 7 275 मेरा बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना ट्राई। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भी बता देता हूँ इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओलंपियाड के पर्पज से। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है 1/x की पावर 2007 माइनस 1/x की पावर 2009 एंड सब अपॉन 1/x की पावर 2009 माइनस 1/x की पावर 2010। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे इन दोनों वैल्यू का। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा x की पावर 2009, अब देखो जब x की पावर 2007 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और x की पावर 2009 से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एंड अपॉन यहाँ पर x की पावर 2010 एलसीएम, x की पावर 2008 को डिवाइड करूंगा वो अगेन स्क्वायर बनेगा ऊपर x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा एक तरीके से 4 मंजिला बन गई, तो इसको अपन क्या करेंगे ये वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पूरा करके बता देता हूँ x 2009 इंटू पहले ऊपर जाएगा x की पावर 2010 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल, और यहाँ पे जब मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा ओनली x। ठीक है, तो उस तरीके से बहुत ही सिंपल और छोटा सा सॉल्यूशन है, बट बच्चे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, छोटी क्लास में जो एलसीएम पढ़ता है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी माइनस है, बी माइनस सी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी सी माइनस है, मतलब कुछ डिफरेंट है।
ऊपर अलग है नीचे अलग है, सी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बी माइनस सी। ठीक है, अब ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, देखते पता चल रहा है, स्पेशल केस जो मैंने अलजेब्रा में आपको बताया हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन में सबसे पहले मैं एलसीएम लेता हूँ नीचे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये तो मेरे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल, सी माइनस सी माइनस है, क्या बचा a माइनस बी, ऊपर जाके क्यूब हो जाएगा फिर, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो गया इधर, प्लस अगेन इन दोनों पार्ट से ये कैंसिल और ऊपर जाके b माइनस सी का होल क्यूब। सब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिस के आप दिमाग लगाते हैं तो नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, और ऊपर c माइनस ए का क्यूब। ठीक है, अब स्पेशल केस कैसे बनेगा आइए देखते हैं। मैंने बताया था अगर इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी बेटा 3abc। ये क्या है मेरा स्पेशल केस जो हमने बात करी थी। आज चेक करते हैं, यहाँ पे पहले करते हैं अपन a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल, सी से सी, बी से बी इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये कौन सा बन गया स्पेशल केस, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3abc, तो 3 ए की जगह a माइनस बी, बी की जगह बी माइनस सी एंड सी की जगह सी माइनस ए एंड अपॉन नीचे एज इट इज a माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। अब इस वाले पार्ट से पूरा पार्ट कैंसिल, मेरे पास फाइनल आंसर क्या बचा 3। तो इस तरीके से काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, आइए देखते हैं, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन ही ले रहा हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन क्या है, लेट x इक्वल्स टू 2008 की पावर 1004 प्लस 2008 की पावर माइनस 1004 और y में ओनली माइनस है। ठीक है, तो मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो सिंपली मैं किस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ बेटा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इस फॉर्मूले का मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। सिंपली मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2008 पावर 104 प्लस 2008 माइनस 1004 प्लस y की वैल्यू लिख दो 2008 पावर 1004 माइनस 2008 पावर माइनस 1004। ठीक है, ये तो हो गया x प्लस वाई, देन x माइनस वाई। x माइनस वाई क्या है, अगेन ये वैल्यू बीच में माइनस लगा देंगे 2008 पावर 1004 प्लस 2008 पावर 1004। ठीक है, अब माइनस वाई 2008 पावर 1004। अब देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस बना देगा, प्लस 2008 पावर माइनस 1000। ठीक है, अब जो पहले कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे। देखो ऊपर देखो क्या कैंसिल हो रहा है 2008 माइनस 1/4, 2008 माइनस 1 पावर माइनस, ये कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास ओनली, प्लस भी कर देता हूँ साथ में 2 एंड ब्रैकेट में 2008 पावर 1004, ये बचा एक, तो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में देखो इधर क्या कैंसिल हुआ 2008 प्लस वाली पावर कैंसिल होगी, ये प्लस वाली पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा अगेन 2 ब्रैकेट में 2008 पावर माइनस 1004। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब पावर में माइनस होता है ऊपर, तो अगर मेरे को पावर प्लस की बनानी है तो मैं उसको अपॉन में ले आऊंगा डिनोमिनेटर में। तो लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप 2 मल्टीप्लाई 2008 पावर 1004 इंटू 2 ऊपर रहेगा अपॉन 2008 पावर प्लस में हो गई। तो उसके बाद अब देखो मल्टीप्लाई में तो ये दोनों आपस में कैंसिल, 2 इंटू 2 4, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है मैंने कैलकुलेशन हो सकती है थोड़ी फास्ट की हो, बट लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये काफी टाइम रिपीट होते हैं। सिमिलरली वैल्यूज चेंज कर देंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। ठीक है,
क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, इफ x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x इस तरीके चलता जा रहा प्लस टिल इन्फिनिटी, मेरे को नहीं पता इन्फिनिटी तक आ रहा है कहाँ, इज इक्वल टू देन x इक्वल टू। बहुत ही सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन 90% बच्चे इसको गलत करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो उसने खुद ने बोला हुआ है बेटा इस पूरे की वैल्यू 2 है, तो मेरे को कुछ नहीं करना बेटा, मैंने x लिखा प्लस, अब देखो अंडर रूट लगाया, अब उसने क्या बोला, बार बार रिपीट हो रहा है x प्लस रूट है, तो मैंने क्या बोला, उसने खुद ने बोला इस पूरे की वैल्यू 2 है, मैंने 2 पुट कर दिया, इक्वल टू उसने 2 दे ही रखा है, रूट को ले जाओ तो x इक्वल टू 2 माइनस रूट 2, तो ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सा, आपको ऑप्शन पे टिक करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया है बेटा, पॉलिनोमियल और एपी दोनों को मिक्स कर दिया, क्योंकि ओलंपियाड में वो मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है। इसलिए बोला अल्फा बीटा गामा जीरो से इस पॉलिनोमियल के क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो मेरे को सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज समझो, अगर अल्फा बीटा गामा जीरो है, ठीक है, और एपी में है, तो एपी का रिजल्ट क्या होता है बेटा, बीच वाले का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बीटा इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट वाले का सम अल्फा प्लस गामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब करते हैं बात, क्यूबिक पॉलिनोमियल है मेरे पास, अब मेरे को सम ऑफ द रूट्स मींस अल्फा बीटा प्लस गामा, मेरे को क्या पता माइनस बी अपॉन ए होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ से माइनस बी, मतलब माइनस बी की जगह क्या वैल्यू है 12, फॉर्मूले में माइनस है तो ओनली 12 और ए की जगह 1, तो मेरे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, तो आ गई 12। अब मेरे पास देखो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 2 बीटा, तो मैं पुट कर देता हूँ बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स किसके 12 के, तो ये हो गया 3 बीटा इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। अब बीटा क्या है, एक जीरो है, उसने बोला अल्फा बीटा गामा जीरो है, तो सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन में x की जगह पुट कर दो, उसी के आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 12, 4 का स्क्वायर प्लस 44, 4 प्लस 6, 4 का क्यूब 64 माइनस 12, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 44 इंटू 4 176 प्लस सी, और देखो 64 एज इट इज माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस 176 एज इट इज प्लस सी, अब सोल्व करो सी एज इट इज। अब देखो यहाँ पर 192 में से माइनस करूंगा 176, तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस में बचेगा 6, 8 में 7 या 1 16 और 64 एज इट इज प्लस में 64। सोल्व करता हूं तो सी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इधर से प्लस 48 बचेगा। अब मैंने बोला था ये जीरो है तो जीरो के इक्वेट होगा, तो सब पे जीरो के इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जीरो के इक्वेट, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस 48 है। तो इस तरीके से बेटा आपको ऑप्शन में सी की वैल्यू माइनस 48 मिल जाएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आज की क्लास में जो हमने जितने भी क्वेश्चन करे 5 to 6 सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है और हम पैड में आए हुए क्वेश्चन है, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं आगे नई वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।